आज हम दोस्त एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे आखिर कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है। ये हो गया हमारा दोस्त एटम, और एटम के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसी सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना है, तो उसी एनर्जी को कैलकुलेट करने का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा दोस्त एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने का एक्सप्रेशन। तो देखिए दोस्त, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया नेगेटिव का साइन। देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा होता है, हम लोग उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा तो उसका एनर्जी भी बहुत ही कम होगा। तो एनर्जी बहुत कम होने की वजह से उसको नेगेटिव साइन से एनर्जी को दिखाया जाता है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बटा n स्क्वायर बटा h स्क्वायर, जहां पर e n का मतलब हो गया दोस्त एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। पाई का वैल्यू हो गया हमारा दोस्त 22/7 या 3.14। m हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, z हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n हो गया हमारा ऑर्बिट नंबर, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको मान लिया हम इक्वेशन नंबर 1। जहां पर En का मतलब हो गया दोस्त एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को हम लोग En से दिखाते हैं। फिर हमारा दोस्त n है, n हमारा हो गया दोस्त ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। अब देखिए दोस्त, जितना भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है उसके वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया आपका नेगेटिव साइन 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, पाई का स्क्वायर था तो 3.14 का स्क्वायर कर दिए। इलेक्ट्रॉन का मास सीजीएस यूनिट में होता है हमारा 9.109 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। जेड स्क्वायर था तो यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख दिए। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सीजीएस यूनिट में होता है हमारा दोस्त 4.8 गुना 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई का पावर 4 था, इस सीजीएस यूनिट का वैल्यू का पावर 4 कर दी। n स्क्वायर बटन था तो यहाँ पर n स्क्वायर लिख दिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू सीजीएस यूनिट में होता है हमारा दोस्त 6.626 गुना 10⁻27 अर्ग सेकेंड का स्क्वायर। अब इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे दोस्त, तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वह वैल्यू हमारा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर नेगेटिव का साइन जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर गुना 2.18 गुना 10⁻11 अर्ग। अब देखिए दोस्त, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया माइनस जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर। 2.18 है तो 2.18 लिख दिए। हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इसलिए 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त,
2.18 था तो 2.18 लिख दिए, 10 टू द पावर माइनस 11 और 10 टू द पावर माइनस 7 को जोड़ दिए तो 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आ गया। अब देखिए दोस्त, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट था तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट लिख दिए, माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर तो माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। 2.18 गुना 10 का पावर माइनस 18 था तो 2.18 गुना 10 टू द पावर माइनस 18 लिख दिए। जूल था और जूल को हमको बदलना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19 से भागा कर देंगे। यहाँ पर 1.602 गुना 10 का पावर माइनस 19 से भागा देने जा रहे हैं तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट किए तो हमको प्राप्त हुआ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर हो गया दोस्त माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर गुना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर En है हमारा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, Z है हमारा एटॉमिक नंबर, इसको परमाणु संख्या बोलते हैं, N है हमारा ऑर्बिट नंबर। तीसरा हमारा दोस्त एक ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने का एक्सप्रेशन खत्म हुआ। तो दोस्त जितने की चार बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकता।